वेलकम ऑल ऑफ यू इन माय यूट्यूब प्लेटफॉर्म, जिसमें आज आपको मिलेगी एक इम्पोर्टेंट क्लास जो स्वामी विवेकानंद उनकी 1893 में शिकागो यात्रा और उनका वहाँ दिया गया भाषण जो शिकागो स्पीच 1893 के नाम से जाना जाता है। आज की ये क्लास इंग्लिश लिटरेचर और फाउंडेशन कोर्स इंग्लिश लैंग्वेज के स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। सबसे पहले आपको बता दें कि स्वामी विवेकानंद एक आध्यात्मिक गुरु और समाज सुधारक थे। उनका जन्म 12 जनवरी 1863 को हुआ था और उनका वास्तविक नाम नरेंद्रनाथ दत्त था। उन्होंने 1893 में शिकागो में विश्व धर्म संसद में भारत का प्रतिनिधित्व किया था और रामकृष्ण मिशन की स्थापना की, जिसका उद्देश्य ज़रूरतमंदों की मदद करना था। उन्होंने वेदांत और योग की शिक्षाओं को दुनिया भर में फैलाया और भारतीय संस्कृति व राष्ट्रवाद को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। शिकागो स्पीच 1893 के नाम से अगर कोई भी क्वेश्चन पूछा जाता है तो दो प्रकार के क्वेश्चन ज़्यादा बनते हैं, जैसे इंट्रोडक्शन ऑफ शिकागो स्पीच 1893 बाय स्वामी विवेकानंद, या दूसरा क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जा सकता है, एनालाइज शिकागो स्पीच 1893। अबाउट स्वामी विवेकानंद was born in Calcutta into a prosperous Bengali caste family. Vivekananda was inclined toward religion and spirituality from an early age. When he was 18, he committed himself to studying Ramakrishna, and he later made a commitment to become a sannyasi. After Ramakrishna's death, Swami Vivekananda, a wandering monk who made extensive trip across the Indian subcontinent and finished first-hand the appalling living condition that the Indian population endured under British India. He established social services in an attempt to lessen their suffering, but he lacked the necessary फंडिंग। कलकत्ता में एक समृद्ध बंगाली कायस्थ परिवार में जन्मे विवेकानंद का झुकाव बचपन से ही धर्म और आध्यात्म की ओर था। 18 वर्ष की आयु में उन्होंने रामकृष्ण का अध्ययन करने का निश्चय किया और बाद में सन्यासी बनने का भी निश्चय किया। रामकृष्ण की मृत्यु के बाद विवेकानंद एक घुमक्कड़ साधु बन गए, जिन्होंने भारतीय उपमहाद्वीप में व्यापक यात्राएं की और ब्रिटिश भारत के अधीन भारतीय जनता की दयनीय जीवन स्थितियों को प्रत्यक्ष देखा था। उन्होंने लोगों के दुखों को कम करने के प्रयास में सामाजिक सेवाओं की भी स्थापना की, लेकिन उनके पास आवश्यक धन का अभाव था। As a Hindu philosopher, he is well known for introducing yoga and Vedanta to the West. Inspired by his guru Sri Ramakrishna, he founded the Ramakrishna Mutt and Ramakrishna Mission to serve humanity. His speech at the World's Parliament of Religions in Chicago on September 11, 1893, where he proclaimed Sisters and Brothers of America, is regarded as his greatest achievement. His teachings advocate for an education aimed at man, making that emphasizes character growth and underscores the soul's divinity. कहते हैं कि एक हिंदू दार्शनिक के रूप में वे पश्चिम में योग और वेदांत का प्रचार करने के लिए जाने जाते हैं। अपने गुरु श्री रामकृष्ण से प्रभावित होकर उन्होंने मानवता की सेवा के लिए एक रामकृष्ण मठ और रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। 11 सितंबर 1893 को शिकागो में विश्व धर्म संसद में उनका भाषण, जहां उन्होंने घोषणा की, अमेरिका के बहनों और भाइयों, ये जो सेंटेंस जैसे सबसे पहले उन्होंने बोला, उनकी सबसे बड़ी उपलब्धि मानी जाती है। उनकी शिक्षाएं मानव निर्माण पर केंद्रित शिक्षा की वकालत करती हैं, जो चरित्र विकास पर जोर देती हैं और आत्मा की दिव्यता को रेखांकित करती हैं। The 30 years old Swami
was an impactful call for global tolerance, acceptance of different religions, and recognition of the fundamental unity of all people. Swami Vivekananda's address at the World Religious Conference articulates the essential elements of religion, its importance, and its lasting impact on interfaith dialogue and global understanding. कहते हैं 30 वर्षीय स्वामी वैश्विक सहिष्णुता, विभिन्न धर्मों की स्वीकृति और सभी लोगों की मौलिक एकता की मान्यता के लिए एक प्रभावशाली आह्वान करते थे। विश्व धार्मिक सम्मेलन में स्वामी विवेकानंद के संबोधन ने धर्म के आवश्यक तत्वों, उसके महत्व और अंतर्धार्मिक संवाद तथा वैश्विक समझ पर उसके स्थायी प्रभाव को स्पष्ट रूप से व्याख्यान में लाए। पॉइंट थीम: The Parliament of the World's Religions was featured as part of the World's Columbian Exposition held in Chicago in 1893 to celebrate the 400th anniversary of Christopher Columbus' arrival in the Americas. This gathering represented the first effort to bring together representative from various faiths to promote dialogue and understanding among different religions. Swami Vivekananda, then not well known outside India, was chosen to represent. विश्व धर्म संसद क्रिस्टोफर कोलंबस के अमेरिका आगमन की 400वीं वर्षगांठ मनाने के लिए 1893 में शिकागो में आयोजित विश्व कोलंबियाई प्रदर्शनी के एक भाग के रूप में प्रस्तुत की गई थी। यह सभा विभिन्न धर्मों के प्रतिनिधियों को एक साथ लाने और विभिन्न धर्मों के बीच संवाद और समझ को बढ़ावा देने के पहले प्रयास का प्रतिनिधित्व करती थी। स्वामी विवेकानंद, जो उस समय भारत के बाहर ज़्यादा प्रसिद्ध नहीं थे, उनको संसद में हिंदू धर्म का प्रतिनिधित्व करने के लिए चुना गया था। Hinduism at the Parliament. At first, there was skepticism and concern regarding his decision, but little did anyone know his address would eventually raise him to the level of an international spiritual icon. इसी तरह से शुरुआत में उनके निर्णय को लेकर बहुत ही ज़्यादा संदेह और चिंता थी, लेकिन किसी को पता नहीं था कि उनका यह संबोधन अंततः उन्हें एक अंतर्राष्ट्रीय आध्यात्मिक प्रतीक के स्तर पर पहुंचा देगा। Vivekananda believed that strict loyalty to particular religious doctrines and the exclusion of others due to their beliefs significantly contributed to global conflicts and human suffering. He urged people to fully embrace and value the diversity of faiths and to learn from one another's deep spiritual insights, aiming to cultivate a greater understanding of the core tenets and that underlie all religions. कहते हैं विवेकानंद का मानना था कि विशिष्ट धार्मिक सिद्धांतों के प्रति कठोर निष्ठा और अपनी मान्यताओं के कारण दूसरों का बहिष्कार वैश्विक संघर्षों और मानवीय पीड़ा में महत्वपूर्ण योगदान देता है। उन्होंने लोगों से विभिन्न धर्मों को पूरी तरह से अपनाने और उनका सम्मान करने तथा एक दूसरे की गहरी आध्यात्मिक अंतर्दृष्टि से सीखने का आग्रह किया, जिसका उद्देश्य सभी धर्मों के मूल सिद्धांतों की बेहतर समझ विकसित करना था। स्वामी विवेकानंद addressed the issue of religious fanaticism and tolerance, emphasizing the importance of adhering to one's own faith while respecting others. He stressed to the audience that true religion ought to act as an unifying force that transcends differences, and he encouraged people to move beyond the narrow confines of sectarianism and adapt a broader concept of humanity. स्वामी विवेकानंद ने धार्मिक कट्टरता और असहिष्णुता के मुद्दे की बात की और दूसरों का सम्मान करते हुए अपने धर्म पर अडिग रहने के महत्व पर बल भी दिया था। उन्होंने श्रोताओं को
इस बात पर जोर दिया कि सच्चे धर्म को एक ऐसी एकीकृत शक्ति के रूप में कार्य करना चाहिए जो मतभेदों से ऊपर उठे, और उन्होंने लोगों को संप्रदायवाद की संकीर्ण सीमाओं से बाहर निकल करके और उससे भी आगे बढ़कर मानवता की एक व्यापक अवधारणा अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया था। Swami Vivekananda's lecture in Chicago exerted an immediate and lasting effect on the audience as well as on the worldwide community. His message promoting global brotherhood and acceptance of diverse religious beliefs struck a chord with people from various cultural and social backgrounds. Vivekananda became a notable figure in the Western world, and his teachings attracted followers, inspired by his call for a broader and more compassionate global community. वहीं पर स्वामी विवेकानंद ने उनके शिकागो में व्याख्यान ने श्रोताओं के साथ साथ विश्वव्यापी समुदाय पर भी तत्काल और स्थायी प्रभाव डाला। वैश्विक बंधुत्व और विविध धार्मिक मान्यताओं को स्वीकार करने को बढ़ावा देने वाले उनके संदेश ने विभिन्न सांस्कृतिक और सामाजिक पृष्ठभूमि के लोगों के दिलों को छुआ। विवेकानंद पश्चिमी दुनिया में एक उल्लेखनीय व्यक्ति बन गए थे और उनकी शिक्षाओं ने एक व्यापक और अधिक दयालु वैश्विक समुदाय के अनेक और उनके आह्वान से प्रेरित होकर अनुयायियों को आकर्षित भी किया था। नेक्स्ट हेडिंग, सिंबलिज्म। The 1893 Chicago speech embodies a religious unity, global fraternity, and the embrace of diverse belief system confronting religious extremism and superiority. The central emblem represents inclusivity for everyone, irrespective of biases, personifying the concept of a similar human family. The ideal situation where every religion harmoniously exists without strife, substituting help and not fight. First, help and not fight, with the assimilation of and not destruction. 1893 का शिकागो भाषण धार्मिक एकता, वैश्विक बंधुत्व और विविध विश्वास प्रणालियों को अपनाने, धार्मिक अतिवाद और श्रेष्ठता का सामना करने का प्रतीक है। केंद्रीय प्रतीक सभी के लिए, चाहे वे किसी भी पूर्वाग्रह से ग्रस्त हों, समावेशिता का प्रतिनिधित्व करता है और एक मानव परिवार की अवधारणा को मूल रूप देता है। यह एक आदर्श स्थिति है जहां प्रत्येक धर्म बिना किसी कलह के सौहार्दपूर्वक विद्यमान रहता है और लड़ाई नहीं करो, सहायता करो के स्थान पर विनाश नहीं, आत्मसात करो की भावना स्थापित करता है। हिंदुइज्म। Long-standing tradition of tolerance is demonstrated through its historical protection of persecuted groups, standing in contrast to sectarianism. The analogy of a seed maturing into a plant with common resources, air, soil, water, represents how every religion cultivates its distinct from while gaining from fundamental spiritual truths, by referring to the audience as the children of immortal bliss. Children of immortal bliss. Vivekananda represented a transformation from illusion to an acknowledgement of innate divinity. हिंदू धर्म की सहिष्णुता की दीर्घकालिक परंपरा सताए गए समूहों की ऐतिहासिक स्वेच्छा के माध्यम से प्रदर्शित होती है, जो सांप्रदायिकता के विपरीत है। एक बीज के परिपक्व होकर साझी संसाधनों जैसे हवा, मिट्टी, पानी से पौधे में बदलने की उपमा यह दर्शाती है कि प्रत्येक कर्म धर्म मूलभूत आध्यात्मिक सत्यों से लाभ उठाते हुए अपने विशिष्ट रूप को प्रभावित करता है। श्रोताओं को अमर आनंद की संतान कहकर विवेकानंद ने भ्रम से सहज दिव्यता की स्वीकृति की ओर परिवर्तन का प्रतिनिधित्व किया था। मैसेज। He presented India's age-old message of unity, peace, and fraternity to the globe. His words keep inspiring generations, reminding us of the strength of unity and peace. बताते हैं उनका पहला संदेश। उन्होंने विश्व को एकता, शांति और बंधुत्व का भारत का सदियों पुराना संदेश दिया। उनके शब्द पीढ़ियों को प्रेरित करते रहते हैं।
हमें एकता और शांति की शक्ति की भी याद दिलाते हैं। ही रिमार्क्ड, उन्होंने कहा था, इफ यू थिंक योर सेल्फ वीक, वीक यू विल बी। इफ यू थिंक योर सेल्फ strong you will be. He also said, see for the highest, aim at that highest, and you shall reach the highest. कहते हैं कि उन्होंने बोला था कि अगर तुम खुद को कमजोर समझते हो तो तुम कमजोर होते चले जाओगे, और अगर खुद को मजबूत समझोगे तो मजबूत हो जाओगे। उन्होंने यह भी कहा था कि सर्वोच्च को देखो, उस सर्वोच्च लक्ष्य को प्राप्त करो और तुम सर्वोच्च तक पहुंच जाओगे। His message was clear but impactful. Vivekananda expressed his thoughts directly to the public, particularly to the young. Swami Vivekananda believed that education's aim must be constructive, focusing on building strong character, creating innovative technologies and achieving progress. कहते हैं उनका संदेश स्पष्ट लेकिन प्रभावशाली था। विवेकानंद ने अपने सीधे विचार जनता के सामने, खास तौर पर युवाओं के सामने व्यक्त किए। स्वामी विवेकानंद का मानना था कि शिक्षा का उद्देश्य रचनात्मक होना चाहिए, जो मजबूत चरित्र निर्माण, नवीन तकनीकों के निर्माण और प्रगति प्राप्त करने पर केंद्रित हो। उन्होंने लिखा था कि माई होप ऑफ द फेल्योर लाइज इन द यूथ्स ऑफ कैरेक्टर, इंटेलिजेंट, रेनाउंसिंग all for the service of others and obedient, good to themselves and the country at large. भविष्य के लिए मेरी आशा चरित्रवान, बुद्धिमान, दूसरों की सेवा के लिए सब कुछ त्यागने वाले और आज्ञाकारी युवाओं में निहित है, जो स्वयं और पूरे देश के लिए अच्छे हों। Swami Vivekananda is highlighting the importance of young people in society and the traits they should cultivate in themselves in this passage. Since he was convinced that India's youth had the power to change the nation, he wrote a lot of works that spoke to the country's youth. स्वामी विवेकानंद इस अंश में समाज में युवाओं के महत्व और उन गुणों पर प्रकाश डाल रहे हैं जिन्हें उन्हें अपने अंदर विकसित करना चाहिए। क्योंकि उन्हें विश्वास था कि भारत के युवाओं में राष्ट्र को बदलने की शक्ति है, इसलिए उन्होंने देश के युवाओं से जुड़ी हुई कई रचनाएं लिखी थीं। उन्होंने लिखा था कि सुप्रीम वैल्यू ऑफ यूथ पीरियड इज इनकैलकुलेबल एंड इनडिस्क्राइबेबल। यूथ लाइफ इज द मोस्ट प्रीसियस लाइफ। यूथ इज द बेस्ट टाइम. The way in which you utilize this period will decide the nature of coming years that lie ahead of you. युवावस्था का सर्वोच्च मूल्य अपरिमेय और अवर्णनीय है, जिसका कोई वर्णन नहीं किया जा सकता। युवा जीवन सबसे अनमोल है। युवावस्था सर्वोत्तम समय है। आप इस अवधि का जिस प्रकार प्रयोग करते हैं वही आपके आने वाले वर्षों की प्रकृति तय करेगा।